नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेन शुक्ला। जब जब फंसने के कगार पर होते हैं रसूखदार चेहरे, तब तब रच दिए जाते हैं षड्यंत्र बड़े गहरे। जी हां, ये पंक्तियां मौजू हैं प्रयागराज के माफिया भाइयों के खात्मे की दास्तान के लिए। डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को इतवार की देर शाम सुपुर्द खाक भले ही कर दिया गया हो, लेकिन इन गैंगस्टर भाइयों को मौत के घाट उतारने के पीछे की असल वजह को लेकर कई गंभीर सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। हत्या को अंजाम देने वाले तीनों शूटर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मुकम्मल जानकारी उजागर नहीं हो सकी। कत्ल की असल वजह से पर्दा उठना अभी बाकी है, तो कई सवालों के जवाब भी आना बाकी है। कत्ल के लिए गोलियां दागे जाने से पहले अतीक और अशरफ से मीडिया ने अपने सवाल दागे थे। असद के जनाजे में ना जाने की वजह पूछी थी, तो अतीक ने कहा कि नहीं ले गए तो नहीं गए। अतीक जो ही चुप हुआ तो अशरफ ने जुबान खोलते हुए बस इतना भर बोला कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। तब तक पहले शूटर ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से अतीक के सिर में गोली दाग दी। गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी यह मेन बात क्या बताने जा रहा था अशरफ, यह एक पहेली बनकर रह गई है। सूत्रों के मुताबिक सीजीएम कोर्ट ने इन दोनों गैंगस्टर भाइयों की 4 दिन की पुलिस रिमांड दी थी। उसके बाद पहले 2 दिनों में अतीक और अशरफ ने कई राज उगले थे। इनका जो आर्थिक और सियासी नेटवर्क है, इसके बाबत कई जानकारियां पुलिस को दी थी। पूछताछ के दौरान करोड़ों की अकूत अवैध ढंग से कमाई गई बेनामी संपत्तियों से जुड़े कई राज भी उगले थे। कई शूटर्स और उन्हें पनाह देने वालों के बारे में भी जानकारियां दी गई थी। बताया जाता है कि अतीक ने पुलिस को 14 नाम बताए थे। इनमें से 11 लोग वो चेहरे थे जो प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हैं, जो किसानों से सस्ते दामों में जमीन लेते हैं या फिर विवादित जो जमीनें होती हैं उनको औने पौने दामों में खरीद लेते हैं, हासिल कर लेते हैं और इसके जरिए अकूत दौलत जुटाते रहे हैं। यही लोग उसकी पत्नी शाइस्ता और दूसरे जो शूटर्स हैं उन तक रकम भी पहुंचा रहे थे। इससे पहले ईडी के छापे के दौरान भी यह पता चला था कि नामचीन बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम हो, खालिद जफर हैं, इसके अलावा शोरूम के कार के एक शोरूम के संचालक हैं अमित भार्गव, बिल्डर अमित गोयल जैसे तमाम जो नाम हैं, इन नामों का जब जिक्र हुआ कि ये लोग अतीक की काली कमाई को सफेद करने में मददगार रहे थे। यही नहीं, पुलिस का यह भी दावा था कि इन दोनों यानी अतीक और अशरफ की पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर तैयबा से भी संबंध होने की बात सामने आई थी और इसके बाबत इन दोनों भाइयों ने कबूली भी थी कि और बताया था कि पाकिस्तान से कैसे ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार आते हैं और फिर वो एजेंट के जरिए इन तक पहुंचते हैं। इस कबूलनामे के बाद एटीएस की एक 5 सदस्यीय टीम ने इन दोनों माफिया भाइयों से पूछताछ भी की थी। अतीक गैंग के रिश्ते आईएसआई, लश्कर तैयबा, अंडरवर्ल्ड और पंजाब के असलहा तस्करों से जुड़ रहे थे। ये तथ्य, ये रहस्य उजागर होने वाला था। कुछ बड़े सफेद पोशों और सियासी दिग्गजों तक के नाम उजागर होने के कगार पर थे। बेहद उच्च स्तरीय पुलिस सूत्रों के अनुसार उनके इनपुट पर अगर भरोसा करें तो फिर बीते 1 महीने में ही अतीक से पूछताछ के बाद मुंबई, दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक के कई सफेद पोशों में हड़कंप मचा हुआ था। ये रसूखदार अपने संपर्कों के जरिए लगातार ये जानने की जुगत में थे कि अतीक ने कहीं उनका नाम तो पूछताछ के दौरान उगल नहीं दिया है। महज 12 सेकंड में 22 राउंड गोलियों से दुर्दांत अतीक और उसके भाई अशरफ को भून देने वाले, मौत के घाट उतार देने वाले शूटर्स ने जता दिया कि वो किस कदर पेशेवर थे और किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। इन्हें हत्या को अंजाम देने की सुपारी तो मिली ही थी, उसके साथ ही पूरा ब्लूप्रिंट भी सौंपा गया था। मीडिया कर्मियों का भेष धरने, कैमरा, माइक बूम, आई कार्ड, ये सब कुछ इनको तैयार करके दिया गया था। लाखों की लागत वाली एक तुर्की की जिगाना पिस्टल, वो भी इन्हें मुहैया कराई गई थी। रुकने, खाने, रेकी करने के लिए इन्हें बाकायदा धन मुहैया कराया गया था। इन्हें इस कदर तैयार किया गया था कि इन तीनों शूटर्स में ना तो वहां पर मौजूद पुलिस का कोई खौफ था, ना ही मीडिया की मौजूदगी की इन्हें कोई परवाह थी। भागने की बजाय ये तीनों सरेंडर कर गए।
यह बताता है कि ये भी इनकी योजना का ही हिस्सा था। क्राइम रिपोर्टिंग के जानकार मानते हैं कि ऐसी वारदात सीधे तौर से जताती है कि यह किसी बड़े सिंडिकेट के द्वारा अंजाम दी गई साजिश है। इस वारदात के मास्टरमाइंड और इन शूटर्स के बीच जरूर एक कड़ी के तौर पर हैंडलर भी रहा होगा। एक से ज्यादा भी हैंडलर हो सकते हैं। इन्हीं हैंडलर्स ने शूटर्स को चिन्हित किया होगा और इन्हें आपस में जोड़कर इनमें कोऑर्डिनेशन करने की उसने कवायद की होगी। इन्हें तमाम जरूरी जो सामान है वो मुहैया कराया होगा। बेहद गरीब और आम परिवारों से ताल्लुक रखने वाले ये शूटर्स कम उम्र के भले हों, लेकिन ये शातिर और महत्वाकांक्षी अपराधी हैं। इनमें से बांदा का लवलेश तिवारी लखनऊ के केकेसी कॉलेज से पढ़ाई कर चुका है। एक महत्वाकांक्षी युवक है। एक लड़की को थप्पड़ मारने के मामले में जेल गया था। हमीरपुर का बुंदेलखंड का मोहित सिंह उर्फ सनी साल 2019 से लेकर अब तक 3 बार जेल जा चुका है। साल 2020 में कानपुर जेल में रहने के दौरान उसका संपर्क पश्चिमी यूपी के कुख्यात सरगना सुंदर भाटी के गैंग से हुआ। वह सुंदर भाटी के साथ 2021 में चित्रकूट की जेल में बाकायदा बंद भी रहा। मोहित और लवलेश तिवारी की मुलाकात भी इसी चित्रकूट जेल में ही हुई। यह चित्रकूट जेल हाल में भी सुर्खियों में रही है। इस वारदात में तुर्की की जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल कई गंभीर पहलुओं की ओर सीधे तौर से इशारा कर रहा है। गौरतलब है कि 2 साल पहले चित्रकूट जेल में ही दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें इसी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। तब पश्चिमी यूपी में दहशत का पर्याय बने मिराज और मुकीम काला को अंशु दीक्षित नाम के कैदी ने जेल के भीतर ही गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया था। तुरंत ही मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने सीतापुर जिले के इस कुख्यात अपराधी अंशु दीक्षित को भी मार गिराया और इसके साथ ही ये सारी वारदात रहस्य और खामोशी के पन्नों में सिमट कर रह गई। पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला की हत्या की थी। उसके बाद से नाम सुर्खियों में जब आया, इसको लेकर जो आपराधिक इसके अलावा भी कई सारे आपराधिक वारदातें हुई, उसमें भी इसी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। सूत्रों की माने तो वारदात में शामिल आकाशगंज का अरुण मौर्य, इसके खिलाफ पानीपत में भी शिकायत दर्ज हो चुकी है। उसके लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्कों को भी खंगाला जा रहा है। ये तीनों वारदात से 48 घंटे पहले ही प्रयागराज आए, एक होटल में ठहरे, इन्हें असलहे मुहैया कराए गए और वारदात को इन लोगों ने इत्मीनान से अंजाम दे दिया। मानो हर पॉइंट, हर कोना इन्हें समझाया गया था। फिलहाल पुलिस तमाम एंगल्स और डायमेंशन से इस मामले में तफ्तीश कर रही है, पर यह बात गौर करने लायक जरूर है कि ज्यों ही आईएसआई आतंकी संगठनों और सफेद पोशों से अतीक के तार जुड़ने की बात गूंजी, तो इनके अंत की न सिर्फ स्क्रिप्ट रच दी गई, बल्कि उसे अंजाम भी दे दिया गया। बहरहाल अब आशंका इस बात की है कि अतीक के अंत ने इन रहस्यमय रिश्तों से पर्दा उठने की संभावनाओं का भी कहीं अंत तो नहीं कर दिया है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।